जो भी यहाँ बैठे हैं मेरे लिए तो आपका प्रेम है ही, क्योंकि आप आए हैं घर से चल के। लेकिन शायद हमसे भी ज्यादा आपका प्रेम नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जहां तक बात विकास की होगी, डेवलपमेंट की होगी, तो डेवलपमेंट में बीजेपी के शासन का तो कोई जोड़ नहीं। और जिस राज्य में डबल इंजन लग गया हो बीजेपी का, तो फिर तो कितनी तेजी से तरक्की करता है, वो आप खाली बॉर्डर पार करते ही दिल्ली से इधर उधर देख सकते हैं। ये चुनाव क्या है, ये जरूर आप लोगों को दूसरों को बताना, क्योंकि आप तो जानते हो। आप नहीं जानते तो इतना देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं कहीं भी जा रहा हूं तो वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कहता हूं, लेकिन 3-4 दिन पहले मैंने एक इस देश के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी, वो आजकल स्वतंत्र रूप से लिखते हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो मैं आज मैं अपने ग्रुप में डालूंगा, वो आप लोग जरूर सुनिएगा। लेकिन उस वीडियो ने हमें इस चुनाव का और भी महत्व समझना और समझाना आसान कर दिया। अगर आप इस देश के लोगों से पूछेंगे कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, तो 90% लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन उनको पूछेंगे कि तो उनको बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेंगे वो तो बन ही जाएंगे, वो तो मोदी जी बन ही जाएंगे जी, अब की बार 400 पार हो जाएगा। लेकिन वो सब कुछ कहते हुए वोट देने नहीं जाए। वोट देने वाले दिन उनका कोई दूसरा काम होगा, या थोड़ा सा बड़े सफल आदमी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, या थोड़ा व्यस्त होंगे, तो बोलेंगे सब तो वोट देगा, एक तो हम नहीं देंगे तो कौन बार पहाड़ टूट जाता है। तब मैं उनको बोलना चाहता हूँ एक कहानी, और वो कहानी है 1947 की। जगह था सियालकोट, जम्मू से 42 किलोमीटर दूर। आज जो हमारा जम्मू है ना, वहां से 42 किलोमीटर दूर। जब देश बंटवारा होने लगा, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो सियालकोट कहता था हम भारत में रहे। सियालकोट के कुछ लोग कहते थे, मुसलमान लोग, कि हम तो पाकिस्तान में रहे। सियालकोट पाकिस्तान में रहेगा। और सियालकोट में 60% हिंदू थे और 40% मुसलमान थे। निर्णय हुआ कि सियालकोट में वोटिंग होगी, कि सियालकोट भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। वोटिंग के दिन जो 60% हिंदू थे, जब गए वोट देने, तो देखे सवेरे से मुस्लिम लोग लाइनें लगा करके खड़े हैं। तो सोचे बहुत लाइन है यार, चलो घर चलते हैं, इतना देर हम खड़ा नहीं हो सकते, बहुत पसीना हो रहा है। कुछ लोग गए ही नहीं, करे इतने लोग हैं, हम तो जीत जाए, सियालकोट हिंदुस्तान में रहेगा। जब रिजल्ट आया तो 55,000 वोटों से सियालकोट हार गया और पाकिस्तान में चला। उस समय सियालकोट में 2,60,000 हिंदू होते थे। आज सियालकोट में 500 हिंदू हैं। वोट देने और नहीं देने का क्या फर्क पड़ता है, इसको हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। यहाँ जो आया है वो तो समर्थक है, उसमें कोई दो राय नहीं। और आपको कपिल देव मिश्रा जी लाए होंगे या और भी लोग समझाए होंगे, तो आप आए, तो आप तो मत आप ये अब आपको हमें कुछ बातें समझाने को हो सकता है, लेकिन आपको पूरी बात सब मालूम है कि आप मोदी जी के समर्थक। हो सकता है मनोज तिवारी से किसी को गुस्सा भी हो सकता है कि मनोज तिवारी किसी के शादी ब्याह में नहीं आया, गलती तो इतनी हुई कि और तो कुछ नहीं हो सकती। या कभी कभी पद मिलता है तो लोग कहेंगे देखो हमको उसको पद दे दिया, हमको नहीं दिलवाया, हमको ये दिया।
तो वो भी जो जानते हैं वो जानते हैं कि पद के मामले में मनोज तिवारी थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है, संगठन का काम है, क्योंकि सब अपने। लेकिन मोदी जी के प्रति आपके मन में कोई शंका नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सियालकोट की घटना भी याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के पंडितों की नरसंहार भी याद रखिएगा, और वो सब सिर्फ इसलिए हुआ कि सरकार भाजपा की नहीं थी। ये सब कुछ याद रखते हुए इतना याद रखिएगा कि जमीन जम्मू कश्मीर से 370 भी हट गया। जो लोग कहते थे खून की नदियां बहेगी, आज वो खून के आंसू रो रहे हैं, और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अपना यात्रा करते हैं। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर की तरफ कोई जाएगा तो इस देश में दंगा हो जाएगा, उन लोगों को ये बता दीजिएगा कि राम जी का मंदिर बन गया है, और कई मुसलमान लोग भी वहां फूल फेंकते हुए नजर आते हैं। भैया बहुत अच्छा है, राम जी का मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये तो छोड़िए, अगर आपके घर में से कोई व्यक्ति दुबई रहता हो, आबू धाबी रहता हो, तो जिस देश में भगवान उनका कपड़ा पहन के आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकते थे, उस देश में इस दुनिया का सबसे सुंदर हिंदू मंदिर बनकर के खड़ा हुआ। हमें अपना विकास भी करना है और हमें अपनी विरासत भी बचानी है, लेकिन ऐसा न हो कि 25 तारीख को हम आप किसी और कार्य में लग जाए। ये चुनाव देश का चुनाव है, ये चुनाव गली में जरूर हो रहा है, लेकिन ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है। कई लोग हमको इसी चुनाव में आते हैं और छोटी छोटी बातें कह देते हैं, हमें मालूम है उनके दिमाग में किसने डाला है। दिल्ली 26 साल से बीजेपी के पास नहीं है सरकार। कितने साल से? 26 साल से नहीं है। और इसका हम देखते हैं कैसे डंके की चोट पे सनातन को नष्ट किया जाता है। इसी दिल्ली में मस्जिद के इमाम को वेतन मिलता है और मंदिर के पुजारियों को कहता है तुम्हारी औकात बदल ले लो। गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथी को, गुरुद्वारा के ग्रंथी को तुम्हारी औकात बदल ले लो। ये होता है सरकार का अंतर। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैं तो क्या हूं, मैं तो एक आपका साथी हूं। मनोज तिवारी को सांसद बन के दिल्ली में रहना पड़ता है, पहले मैं पूरा देश में घूमता था, अब खाली प्रचार करने जाता हूं। और वो प्यार बनाए रखना चाहता हूं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि मनोज तिवारी ने किसी से गाली गलौज कर लिया, किसी से मारपीट कर लिया। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता नाराज भी हो जाता है तो मैं उसके घर जाता हूं मनाने के लिए। मेरा कोई ईगो नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये जो फोटो है ना, ये जो तस्वीर है, ये हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग भारत के सनातन संस्कृति के लिए, अगर ये लोग बहुत तपस्या किए होंगे तो उस तपस्या का फल मिला है हमें नरेंद्र मोदी के लिए। हमने गुराड़ी में अपना एक विधायक, हम शायद उस समय जब आए थे तभी देखे थे 2013 में, ठीक बोल रहा हूँ, हमारे श्री कृष्ण त्यागी जी विधायक होते। उसके बाद से तो बिखरते गए दशरथ त्यागी जी बैठे हैं, ये बेटे। उसके बाद से हम लोग बिखरते गए मेरे भाई। आइए यहाँ से हम अपने वोट की ताकत समझ ले। हमने एक गीत बनाया है, कभी उसको सुनिएगा। मेरा एक गीत है, बजता भी रहता है, आप खाली 7-8 मिनट वो गीत सुन लीजिए। हमने देखा है, आपने देखा है, उज्ज्वला गिफ्ट कर माताओं के धुएं से, माताओं को धुएं से मुक्त कराते
हमने देखा है। ये सारी चीजों को घर घर में बेटियों के लिए, बहनों के लिए इज्जत घर बनवाता, बहुत सोचता था। वो आपका प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसका भी विचार कर लीजिए, जिन्होंने टिकट ही दे दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे बहुत सारे टुकड़े कर लिए, हम कितना करोगे? तो ऐसे लोगों को तो कहीं बैठने की भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारी दिल्ली और देश के लोग दिखाएंगे, यही आपकी प्रार्थना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैंने आपको नहीं सुनाया, मैंने आपसे ये बात नहीं कही कि सियालकोट की स्टोरी क्या है, जम्मू कश्मीर की स्टोरी क्या है, लेकिन मेरी प्रार्थना होगी कि आप अगर 10 घर में भी जाके बता देंगे ना, तो जो देश का आपके ऊपर अपेक्षा है वो पूरा होगा हमारी आपको। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सब ने मुझे क्या, नरेंद्र मोदी जी को आपने प्यार समर्थन दिया है। भारत माता की फिर एक बार खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पे, कोई धन्यवाद भी करने वाला है। फिर एक बार ये नारा है ना, 2 ही नारा लगाना है। कई लोग नारा लगा रहे हैं तीसरी बार ही मनोज तिवारी, इसको इससे बढ़िया। हाँ, ये बहुत जरूरी सूचना है। जिनके घर में 70 साल के बुजुर्ग हैं, 70 या प्लस, उनका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। अब उनको बीमारी में 5 लाख रुपया, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, कोई हो, 5 लाख रुपए का इलाज नरेंद्र मोदी कराएंगे। इसके लिए आपको कौन मानने वाला है? संजय त्यागी जी दिए। अब मुझे यहाँ से अनिल त्यागी जी के यहाँ थोड़ा जाना है। अनिल भाई ने कुछ कार्यक्रम रखा है, वहां पे लेट हो गए हैं। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। फिर एक बार और फिर एक बारी मनोज तिवारी, 2 ही की बात है। और आप मुस्कुराते रहिए। मैंने कुछ बातें आपको ऐसी बताई जिससे आपके मन में तनाव होगा, तनाव नहीं लेना है। कमल का बटन दबाइए, अपने घर में आराम से सोइए। हम आज आप सबसे इतनी प्रार्थना करके अपनी वाणी को देते हैं विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, अरे हाँ, 1 तारीख को नामांकन है और सबका चेहरा ढूंढूंगा मैं। नंदनगरी जाएंगे, आप लोग जरूर आना। जय श्री राम। मनोज गौड़, आप अपना पूरा संभाल लेना। देखो, सब लोग संभाल ले अपना अपना टोला, फिर देश में होता रहेगा बम बम बोल।